नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। अधिकारियों को सीएम भज्जूलाल की नसीहत। मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा ने प्रदेश के अधिकारियों को आम जनता की छोटी से छोटी समस्या को भी प्राथमिकता के साथ पूरा करने की नसीहत दी। सीएम ने कहा कि कई अधिकारी घड़ी की सुई देखकर काम करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। समस्या का समाधान ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। मुर्गी के टकले के घाव को भी बड़ा समझे। समस्या बड़ी छोटी नहीं होती, हर व्यक्ति के लिए उसकी अपनी अहमियत होती है। हम अधिकारियों में भेदभाव नहीं करते हैं, हम किसी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हैं, लेकिन अधिकारी को आम जनता की छोटी से छोटी परेशानी को भी प्राथमिकता से लेना चाहिए। सीएम ने इस दौरान आरएएस एसोसिएशन की मांगों में शामिल अधिकारियों के संसाधनों की समस्या के बहाने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजस्थान में भी प्रसाद भोग की होगी जांच। जग प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में मिलावट को लेकर मचे बवाल के बाद अब राजस्थान में भी मंदिरों में लगाए जाने वाले भोग और प्रसादों की जांच की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार जिन धार्मिक संस्थाओं की ओर से भोग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है, उनको उनमें आवश्यक औपचारिकताओं की जाँच की जाएगी। इसके लिए 23 से 26 सितम्बर की मेगा अभियान चलाया जाएगा। 733 पदों पर निकली भर्ती। इस बार 11 टॉपिक से पूछे जाएंगे सवाल। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से इस बार आरएएस के 733 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 18 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आरएएस परीक्षा के लिए विस्तृत सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, जिसमें इस बार प्री एग्जाम के लिए मुख्य रूप से 11 टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में 200 नंबरों के कुल 150 पूछे जाएंगे सवाल। इस बार भी एग्जाम में सवालों का पैटर्न एमसीक्यू के हिसाब से ही होगा, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 नंबर काटा जाएगा। आरएएस 2024 भर्ती परीक्षा के लिए अगले साल 2025 में 2 फरवरी को आरएएस प्री एग्जाम आयोजित होगी। राजस्थान में सौर ऊर्जा से चमकेगी गांव ढांडिया। राजस्थान में सौर ऊर्जा से गांव की तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब मरुधरा के गांव तक मुफ्त बिजली पहुंचाने की शुरुआत हो गई है। राज्य में 1,31,00,000 से ज्यादा आबादी को लेकर सोलर ऊर्जा से निःशुल्क बिजली मिलेगी। सूर्य घर योजना के तहत 9,27,901 घरों में लगाए सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ग्रामीण विकास पंचायती राज ने जिलों को लक्ष्य निर्धारित किया है। घरों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए सरकारी सब्सिडी देगी। दिसंबर तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। हर महीने केंद्र सरकार द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जोधपुर पहुंचे संसदीय कार्य विभाग विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल। संसदीय कार्य विभाग विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कल जोधपुर प्रवास पर रहे। जोधपुर प्रवास के दौरान मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर के सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस दौरान मंत्री से मिलने के लिए लूणी विधानसभा के साथ ही जोधपुर जिला के आसपास के क्षेत्र से लोग अपनी अपनी समस्या लेकर मंत्री के सामने उपस्थित हुए। मंत्री ने लोगों की समस्या को सुनकर उचित समाधान निकालने का आश्वासन दिया। इस दौरान बारिश से खेती में हुए नुकसान के साथ बारिश से टूटी सड़कों, बिजली, पेयजल जैसी समस्याओं को अपनी मांग पत्रों में मंत्री ने सामने रखा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रही हैं। प्रदेश में दिसंबर माह से राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम चलाया जाएगा। बिना सोचे समझे लिया फैसला। राजस्थान के मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय बनाए गए 17 नए जिलों को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने आरएएस अधिवेशन में कांग्रेस सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि एक जिले पर कितना पैसा खर्च होता है, कितने संसाधन चाहिए, उस पर चिंतन तो करना चाहिए था। बिना सोचे समझे जिलों का फैसला लिया गया था। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद नए जिलों को रद्द करने की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। राजस्थान के इन परिवारों को भज्जूलाल सरकार का तोहफा। शहरी क्षेत्र में बरसों से किराए और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मध्यम एवं निर्धनतम तबके के परिवारों के लिए वर्ष 2015 में आई जन आवास योजना सबसे बड़ा सपना लेकर आई थी, पर किसे पता था कि ये सपना हकीकत में बदलते बदलते सालों गुजर देगी। करीब 9 वर्ष से अपने आवास की आस लगाए बैठे सैकड़ों परिवार को नगर परिषद ने एक बार फिर से आस बंधाई है। सभापति अमृत कलास्वा ने आवास योजना के आवंटियों की शनिवार को नगर परिषद सभागार में बैठक ली तथा उन्हें हर हाल में दिवाली के पहले आवास की चाबियां सौंपने का दावा किया।
5 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत। झुंझुनू जिले के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। उपभोक्ताओं से लोड बढ़ाने के नाम पर वसूली जाने वाली सिक्योरिटी राशि को एक बार फिर आगामी आदेशों तक होल्ड कर दिया गया है। निगम की ओर से जिले में सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी राशि जमा कराने के लिए नोटिस देने की तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन अब अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से इन नोटिसों को होल्ड कर दिया गया है। इसके चलते उपभोक्ताओं को फिलहाल ये नोटिस राशि जमा नहीं करानी है। राजस्थान में बढ़ रहा है डेंगू मलेरिया का प्रकोप। राजस्थान में मौसमी बीमारियों ने लोगों को परेशान कर रखा है। प्रदेश में पहले तेज बारिश ने लोगों को परेशान किया। बारिश रुकने के बाद तापमान बढ़ा। इसके बाद अस्पताल में डेंगू मलेरिया के अलावा खांसी, जुकाम और वायरल बुखार के मामलों की ग्राफ तेजी से बढ़ गया। प्रदेश में कई जिलों में इस समय डेंगू मलेरिया के मामले आ रहे हैं, जिसमें बीकानेर, जोधपुर और कोटा शामिल है। बीकानेर में स्वास्थ्य विभाग जिले के विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों को अवेयर करने में लगा हुआ है और लोगों के घरों में स्प्रे कर रहा है। इस अभियान के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 620 टीम बना रखी है, जिसमें 1600 से अधिक नर्सिंग अधिकारी और उनके सहयोगी काम कर रहे हैं। राजस्थान में उपचुनाव, कांग्रेस के लिए चुनौती। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर है। उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर गए हैं। लोकसभा चुनाव में 11 सीटें हारने वाली बीजेपी विधानसभा उपचुनाव में सभी सीटें जीतने की कोशिश करेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी भी अपनी सीट बरकरार रखने के लिए मेहनत कर रही है। हालांकि अभी तक कांग्रेस पार्टी का किसी से गठबंधन की बात सामने नहीं आई है। शुक्रवार को सचिन पायलट ने इशारों में सभी 7 सीटों पर कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। जोगाराम पटेल ने सचिन पायलट पर किया पलटवार। पेपर लीक मामले में आरपीएससी सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद से पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। सरकार आरपीएससी भंग क्यों नहीं कर रही है, इसके लिए सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है। हाल ही में पायलट ने कहा है कि सरकार युवाओं को लेकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, हमें तो खूब बखूबी निभा रही है। इस पर पलटवार करते हुए विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि जिम्मेदारी जनता देती है। अगर वो इतने जिम्मेदार होते, समर्थे वाले होते तो पूर्व सीएम को उनको नकारा निकम्मा नहीं कहना पड़ता। आरपीएससी भंग के मामले पर जोगाराम पटेल ने कहा कि उन्होंने इस विषय को लेकर पदयात्रा की थी। रेलवे में सरकारी नौकरी की भरमार। रेलवे में नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए बढ़िया मौका है। रेलवे भर्ती बोर्ड 21 सितंबर 2024 से आरआरबी, एनटीपीसी, यूजी भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों के तहत आने वाले पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 06/2024 के लिए आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। दिवाली पर आराम से करें सफर। रेलवे ने अगले महीने से शुरू होने वाले त्योहारों के लिए कमर कस ली है। नौकरी और व्यापार के सिलसिले में देश के विभिन्न इलाकों में रहने वाले लोगों को त्योहार पर घर आने वाले वापस जाने के लिए बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने के फेस्टिवल ट्रेनों को ऐलान किया जा रहा है। वहीं जिन मार्गों यात्री भार ज्यादा है, उन मार्गों की ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों का सफर आसान हो सके। इस कड़ी में उत्तर पश्चिम रेलवे ने 61 जोड़ी ट्रेनों में अलग अलग श्रेणी के तकरीबन 132 डिब्बे स्थायी और अस्थायी तौर पर बढ़ाए हैं। ईद और मुहर्रम के मौके पर मुफ्त मिलेंगे 2 गैस सिलेंडर। एक रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम घर घर में सबसे बड़ी आयु वाली महिला को 18,000 रुपए सालाना देंगे। साथ ही मुहर्रम और ईद के मौके पर 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। शाह ने कहा कि किसानों को अभी 6,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद किसानों को 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए दिए जाएंगे। फ्रिज, मोटरसाइकिल वालों को भी मिलेगा पीएम आवास। नए लाभार्थियों के लिए होगा सर्वे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पात्रता नियम बदल गए हैं। अब जिनके पास फ्रिज और मोटरसाइकिल है वे भी आवास के लिए पात्र होंगे। 15,000 रुपए तक मासिक आय वाले भी अब लाभार्थी बन सकेंगे। नए पात्रों के लिए जल्द जिले में सर्वे शुरू होने जा रहा है। पीएम आवास योजना वर्ष 2024-25 से 28-29 तक के लिए पात्रों को चिन्हित किया जाएगा।